हेलो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बात करने वाले हैं आपसे। भारत की कुछ प्रमुख नदियां जिनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि इनकी सहायक नदी कौन सा है, ये कहाँ पर जाके मिलती है, इसका मुहाना क्या है, इन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत की प्रमुख नदी गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी के उत्तर से गोमुख नामक स्थान से निकलती है और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह नदी उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड के राष्ट्रीय वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी सबसे अधिकतम लंबाई यूपी में है तथा सबसे कम लंबाई झारखंड में है। इसकी सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, यमुना, कोसी, गंडक, सोन और कर्मनाशा। दोस्तों, कहा जाता है कि गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता जल्दी। इसका कारण क्या है? क्योंकि गंगा नदी में एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम है बैट्रियोफेज और इन्हीं वायरस के कारण जो है इस नदी की पानी खराब नहीं होती है। और इसकी जो सहायक नदी कोसी है वो बिहार की शोक भी कहा जाता है और इतिहास में कोसी नदी सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदियों में से एक होती है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कोसी पर ही वर्तमान में एक डगमरा विद्युत जल परियोजना बन रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत की दूसरी प्रमुख नदियों के बारे में, जो कि है सिंधु नदी, जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और यह अरब सागर में मिल जाती है। चूँकि यहाँ पर कभी कभी एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कौन सी नदी पूरब की ओर बहती है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर। तो जो भी नदी पूरब की बंगाल की खाड़ी में गिरेगी या बंगाल की खाड़ी में मिलेगी वह पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है और जो भी अरब सागर में गिरेगी वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई मात्र 1114 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, गिलगित, सिंगी, श्योक। इसकी एक प्रमुख नदी का नाम छूट गया दोस्तों, जिसको नोट कर लीजिएगा, जिसका नाम है नुब्रा। ये भी कोई प्रश्न में पूछ लिया जाता है। नुब्रा और श्योक बार बार प्रश्न में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब हम लोग अगले नदी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्त ब्रह्मपुत्र। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के ही मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। हिमनद मतलब होता है दोस्तों एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा और उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है और यह भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी जब तिब्बत से निकलती है तब इसका नाम होता है यारलंग तास्पो नाम होता है। और यह नदी जब अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है तब इसका नाम पड़ जाता है दोस्तों दिहांग पड़ जाता है। और यही नदी जब असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। और यही नदी जब दोस्तों बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। और गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है दोस्तों तब ये हो जाता है पद्मा। और बांग्लादेश में जब जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र, पद्मा अर्थात गंगा और बराक नदी का संगम होता है, ये तीनों नदियाँ मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं दिबांग, लोहित, सुबनश्री, धनश्री, तीस्ता, दिहांग। और दूसरी बात दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में ही एक माजुली नामक द्वीप पाई जाती है, नदी द्वीप, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप मानी जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप किस नदी में है और उसका क्या नाम है। माजुली द्वीप पर ही एक उमानंदा नाम की नदी बहती है।
अब अगला नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो कि है महानदी। जो कि कौन सा नदी है दोस्तों? महानदी। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा के पास से निकलती है और यह भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है और यह नदी जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, ईव और ओम। अब हम लोग दोस्तों भारत की कुछ और प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे, जैसे हम यहाँ पर अब महानदी के बारे में बात करने वाले हैं। सॉरी, महानदी का तो बात हम लोग ने कर लिया है। अब हम लोग गोदावरी की बात करने वाले हैं। गोदावरी नदी जो है ये जो है महाराष्ट्र के त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? कि ये महाराष्ट्र के त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और यह भी बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में बहती हुई आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के पास गोदावरी में मिल जाती है। राजमुंद्री इसलिए भी याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि वहाँ पर तंबाकू का संशोधन संस्था है, इसलिए भी राजमुंद्री नामी है। थोड़ा ज़्यादा याद रखिएगा। इसकी प्रमुख नदियाँ हैं पूर्णा, प्राणहिता, मंजरी, इंद्रावती और मंजरी। बार बार पूछे जाने वाली प्रश्न है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा वो किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो गोदावरी की। अब हम भारत की अगली प्रमुख नदियों के बारे में बात करने वाले हैं, वो है कृष्णा नदी महाबलेश्वरम के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? पश्चिमी घाट से निकलती है। महाबलेश्वर के पास से यह भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 1327 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मूसी, दूधगंगा। इसमें तुंगभद्रा जो है ये बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं। वैसे इसमें सभी जो है इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में ही बात की गई है। अब हम लोग इसके अगले नदी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अभी तक हमने कृष्णा नदी तक का बात कर लिया है। अब अगला नंबर है दोस्तों हम लोग का कावेरी नदी का। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के पास जो है ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कुर्ग जिले में है। यह भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है और यह कर्नाटक, तेलंगाना और पुदुचेरी होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख नदियां हैं हेमवती, अमरावती, स्वर्णवती, कंबनी। अब अगली नदी की ओर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अब आगे भारत की अगली नदी है नर्मदा नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। वैसे अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती है। एक तो नर्मदा नदी जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है और दूसरा है दोस्तों महानदी जो कि पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और तीसरी है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सोन नदी जो कि गंगा में आके पटना के पास मिल जाती है। यह नदी अरब सागर में जाके मिलती है और इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है दोस्तों। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं तवा, कुंडी, शक्कर, चंद्रकेसर, बंजर। अगली प्रमुख नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो कि है ताप्ती। किस नदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों? ताप्ती के बारे में। ताप्ती जो है एमपी में बैतूल जनपद में मुल्लाई नगर के निकट से निकलती है और यह जो है महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात के रास्ते खंभात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में ही कह सकते हैं, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, गंजल, बैतूल, पूर्णा। और आखिरी में हम लोग भारत की एक और प्रमुख नदियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिस नदी का नाम है दोस्तों
जिस नदी का नाम है दोस्तों माही। माही नदी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। माही नदी जो है विंध्याचल पर्वत, एमपी के पास जो है विंध्याचल पर्वत, उसी से निकलती है और यह भी खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं सोम, पनास, पनप। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे हम सोच रहे हैं कि गंगा नदी तंत्र के बारे में बताने के लिए, जो कि थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा होगा। यदि गंगा नदी तंत्र के बारे में आप लोग को जानना है तो वीडियो में कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।